नमस्कार साथियों। तो एसएससी के जो पुराने प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं और ये आपके लिए एसएससी सीजीएल, जीडी, एमटीएस और भी एसएससी की जितने भी परीक्षाएं होती हैं सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक में पहला वीडियो में हम देखे थे पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता को। आज अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता को। किसको देखते हैं? वैदिक सभ्यता और उससे आगे वाले भाग को। तो हम फिर से आप लोग से कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये आपके किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भरत जन के नाम से इंडिया का नाम भारत रखा गया। तो निम्नलिखित में किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो भरत का सबसे पहला जो उल्लेख है किस वेद में? सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जन का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम तो सबसे पहले भरत जन का उल्लेख किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। तो उन्हीं के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद देखें तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, वेद है माना जाता है। कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं और ऋग्वेद का पहला से 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, सबसे अंत में जोड़ा गया। दूसरा प्रश्न, लौह युग के यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों का मुख्य रूप खाली जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसके जगह पर लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? उससे पहले वाली सभ्यता में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता था? तो सही आंसर इसका है कांसा। कांसा के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा था? लोहे का प्रयोग होने लगा था। तो लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व में औजार बनाने और हथियारों के लिए मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहे का प्रयोग होने लगा था। किसके जगह पर? कांसा की जगह पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में दसराय की युद्ध, दसराय की युद्ध का मतलब 10 राजाओं के युद्ध के बारे में उल्लेख है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया? तो एसएससी सीजीएल टायर में 21/7/2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था। सही आंसर है इसका सी नंबर ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। केवां मंडल में? 7वें मंडल में। यह रीन सनी नदी के तट पर लड़ा गया। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया। देखो कितने राजा के संग को हराया? 10 राजाओं के संग को हराया। किसने? भरत जन के राजा सुदास ने। किसने हराया? सुदास ने। अगला प्रश्न, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र, तंत्र मंत्र का संग्रह है? टोटल 4 वेद हैं। चारों वेद में से किसमें बुरी आत्मा, बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना या फिर तंत्र मंत्र है? तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। सही आंसर क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही जादू मंत्र और तंत्र मंत्र ये सब हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। तो अथर्ववेद में कितने मंत्र? 731 मंत्र। कितने पद? 6000 पद। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी। तो आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? तो सही आंसर है डी नंबर जन। तो आर्यों का मुख्य जो सामाजिक इकाई थी वो था जन। आर्यों का प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी, जिसमें कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति और जन का शासन राजा कहलाते थे। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार का काम करता था? तो कौन से वर्ण किसका काम करते थे? खेती का, पशुपालन का और व्यापार का। तो सही आंसर है वैश्य। कौन लोग करते थे ये सब काम? वैश्य लोग। तो उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, व्यापार जैसे काम करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करना शूद्र का काम था। और शूद्र का काम क्या था? बाकी तीनों जातियों की सेवा करना। और इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी और वैदिक काल में ही ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित होने लगी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 8/5/2023 को एसएससी एमटीएस में शिफ्ट 3 में। तो किस नदी का नाम बिपाशा है? तो आइए देखते हैं नदियों के नाम। तो सही आंसर है व्यास नदी का नाम बिपाशा है। कौन नदी का नाम? व्यास नदी। कहाँ से निकलती है? कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। और फिर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में यह नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। आइए देखते हैं तो प्राचीन नदियों के कुछ जो नाम हैं। आज के ज़माने में जो चिनाब है उसका नाम पहले था अस्किनी। सतलज, सतुद्री, रावी, पुरुषनी, झेलम, वितस्ता, गंडक, सदानीरा और गोमती नदी को पहले कहा जाता था गोमलिया का प्राचीन नाम में। तो यहाँ पर हम देख लें किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा, तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा। तो ब्यास को हम छोड़ के बाकी नदियों को लिए। तो अगला प्रश्न, वैदिक यारी शब्द सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। तो 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम डी नंबर वितस्ता है। क्या है? वितस्ता। इसके बारे में हम अभी जस्ट बात किए हुए। तो अगला प्रश्न, फिर निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में मिलता है? तो अभी हम बताइए झेलम नदी का उस समय किस नाम से? वितस्ता नदी के नाम से बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? वेद किससे संबंधित? संगीत से। तो कौन वेद? सामवेद। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। इसका मतलब है मंत्र जो गाए जा सकते थे, जो संगीतमय होते थे। साम का अर्थ होता है गान, और सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति भी समझा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। तो कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद को ऋषि मुनियों द्वारा मौखिक रूप में वर्णित ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संकलन रूप माना जाता है। ऋग्वेद में अगर देखें तो कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद में मंत्रों तथा बलि विधि के बारे में जाना जाता है। सामवेद में संगीत और अथर्ववेद में आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति के बारे में जाना जाता है। अगला प्रश्न, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? संग्रह का मतलब सूक्त। तो सही आंसर होगा ऋग्वेद का। ऋग्वेद के संहिता 10वें मंडल में, क्या मंडल में? 10वें मंडल में एक प्रमुख सूक्त है जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई और उसके अंगों का वर्णन हुआ। इसको वैदिक ईश्वर के रूप में मानते हैं। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान है? तो इसके लिए जो पद है वो है गृहस्थ। कौन पद है? गृहस्थ। वैदिक काल में चतुराश्रम व्यवस्था में, चतुराश्रम का मतलब 4 प्रकार के आश्रम, उसमें मानव जीवन का 4 आश्रम में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, परंतु जबलानिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगर देखें उसमें गृहस्थ आश्रम, तो मनुष्य को अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह चरण 25 वर्ष से शुरू होता है और 50 वर्ष तक रहता है, कुल 25 वर्ष का। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ मनुष्य को अपने पारिवारिक और सामाजिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों का संतुलन करना पड़ता है। अगला प्रश्न, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है? तो सही आंसर है सांख्य। किससे? सांख्य से। वेद ऋषि कपिल। तो वेद ऋषि ये भारत में पहली शताब्दी में पूर्व 6 प्रमुख अस्तित्व और 3 प्रमुख नास्तिक, 6 प्रमुख अस्तित्व नहीं आस्तिक और 3 नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। आस्तिक मत का षड्दर्शन सिद्धांत कहते हैं जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि। और इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना गया। इस दर्शन में प्रकृति को प्रथम तत्व माना गया। प्रकृति को क्यों तत्व माना गया? प्रथम तत्व। यहाँ पर देखेंगे दर्शन और प्रवर्तक। तो योग का जो है प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। न्याय
इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम। वैशेषिक महर्षि कणाद। मीमांसा आचार्य जैमिनी। वेदांत वेदांत का प्रवर्तक है महर्षि वादरायण। तो ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद कुल 10 पुस्तकों के 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,462 मंत्र हैं। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। किसमें? 10वें मंडल में किसका उल्लेख? पुरुष सूक्त का। निम्नलिखित में कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है तो आयुर्वेद। ऋग्वेद से संबंधित कौन है? आयुर्वेद। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है जो कि चिकित्सा संबंधी ज्ञान का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद का एक भजन है। यह कौन सी नदी है? तो संवाद है 2 नदियों के बीच में। तो कौन सी नदी है? तो सही आंसर है इसका सी नंबर, ब्यास और सतलुज। अगला प्रश्न, अथर्ववेद खंडों का संग्रह है। कितने खंड का? तो अथर्ववेद में कुल 20 खंड है और 731 सूक्त और लगभग 6000 रचनाएं। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो रावी नदी को किसके नाम से जाना जाता था? पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। दशराज्य युद्ध में, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें आपको हम पहले बताएं सुदास विजयी रहा और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान चले जाते। अस्किनी चिनाब नदी को कहा जाता था। शतुरुद्धि सतलज को, बिपाशा ब्यास को और रावी का परुष्णी। चलिए आगे, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो हमें अभी बताएं परुष्णी। निम्नलिखित में कौन 7 विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो निम्नलिखित में कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो सही आंसर है दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। आर्यों के उद्गम स्थान के बारे में कई विचार प्रचलित हैं। दयानंद सरस्वती आर्यों का उद्गम स्थान तिब्बत है। मैक्स मुलर आर्यों का उद्गम स्थान मध्य एशिया है। गाइल्स और मैकडोनाल्ड आर्यों का उद्गम स्थान दक्षिण पूर्व यूरोप है। और बाल गंगाधर तिलक मानते हैं आर्यों का उद्गम स्थान उत्तरी ध्रुव है। कुल कितने वेदांग हैं? कुल कितने वेदांग हैं? तो सही आंसर है कुल 6 वेदांग है। कितना वेदांग है? 6। कौन कौन है ये 6 वेदांग? आइए देख लेते हैं। तो 6 वेदांग में पहला है शिक्षा, स्वर शास्त्र। दूसरा है ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र। तीसरा है कल्प, अनुष्ठान के बारे में। चौथा है व्याकरण, व्याकरण शास्त्र के बारे में। और 5वां है निरुक्त, शब्द की उत्पत्ति और अध्ययन के बारे में। और 6ठा है छंद, कविता के छंद के बारे में। तो ये 5 मुख्य वेदांग हैं। अगला प्रश्न, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनुष्ठान के लिए प्रयोग होता है? तो अनुष्ठान के लिए प्रयोग किसका होता है? हमें अभी बताएं कल्प का। किसका प्रयोग होता है? कल्प का। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब है डी नंबर, मवेशियों का स्वामी। गोपति का मतलब गाय का स्वामी, तो यहाँ पर गाय को सीधे मवेशियों का स्वामी बोला गया। चूँकि गाय और मवेशी फिर भैंस अलग अलग हो सकते हैं, तो उनके लिए संयुक्त रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो हो गया मवेशी। किसको कहा जाता था? गोपति गायों के स्वामी को, मवेशियों के स्वामी को कहा जाता था। और उस समय गायों का महत्वपूर्ण स्थान था और गाय मारना वर्जित था। गायों की पूजा की जाती थी और इसे पवित्र भी माना जाता। देर न करेंगे, आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। तो भारत में वैदिक सभ्यता खाली जगह नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे? तो डी नंबर सही आंसर है सरस्वती नदी के किनारे। और यह भी प्रश्न आपके लिए 2019 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया। चलिए इसको भी डिटेल से देख लेते हैं। तो भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों का अग्रवर्ती, नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना, कविता की देवी, बुद्धि को तीव्र करने वाली, संगीत की प्रेरणादायी कहा गया। किन्हें? सरस्वती को।
सरस्वती नदी को। तो सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती थी। इसे नदीतमा, नदियों की माता भी कहा गया है। और सरस्वती नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई। कहाँ पर विलीन हो गई? तो राजस्थान के रेगिस्तान में। उम्मीद है आप सबों के लिए यह बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप अभी किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।